अमित तावड़े जी, जो आज प्रदर्शन हुआ, सरकार से मांग की गई, सरकार किस तरह से ये सब कुछ मांग करती है, ये देखना होगा कि उस मांगों का क्या विचार करती है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो प्रदर्शन हुआ, इसके पीछे किसका दर्शन है या किसका मार्गदर्शन है? क्या कांग्रेस तो नहीं है इसके पीछे? देखिए, इसमें दर्शन या मार्गदर्शन तो छोड़िए, इसमें जो प्लानिंग है वो सरकार की है। आप 2003 सरकार से प्लानिंग मतलब सरकार ने करवाया इस पूरा प्रदर्शन? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप थोड़ा समय दिए 10 सेकेंड। देखिए, इतने समय से चाहे वो कोई भी कर्मचारी संगठन हो, सपाक्स हो, अजाक्स हो, या उनको तो छोड़िए, बड़े संगठन, हम छोटे संगठनों की बात कर लें, शिक्षाकर्मी हो या हमारे एनएचएम के कर्मचारी हो, कोई भी 15 दिन इस मध्य प्रदेश में, जो जहां भोपाल में हम बैठे हैं, यहाँ का जो शाहजहानी पार्क है, कभी भी 15 से 16वां दिन नहीं हुआ जहां पे कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर ना बैठे हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 2003 से जो मांगे थी, जो सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की जब बनी थी, जो घोषणा पत्र में इन्होंने वादे किए थे, वो आज भी वही की वही मांगे हैं। मतलब आप वो बहुत कोई बड़ी बात पूरी नहीं किए। मैं जल्दी एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आपको विस्तार से सबको बोलने का मौका दूंगा। अजय सिंह यादव जी, मार्गदर्शन और दर्शन, मैं इसलिए बार बार इंगित कर रहा हूं क्योंकि चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले भूमिका बनाई जाती है, तो ये भूमिका तैयार तो नहीं हो रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में तमाम तरह के, चाहे अपाक्स हो, अजाक्स हो, सपाक्स हो, ये तमाम संगठन हैं जो कि अलग अलग वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों की बात रखते हैं, और सरकार सभी की बातों को सम्मान देती है और सभी की मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनकी मांगों को पूरा करती है। हम तो इन्हीं सभी संगठनों का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की रीति नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, और इन वर्गों के लिए जो भी आवश्यक कदम हुए हैं वो सरकार द्वारा सदैव उठाए गए। तो आप जो कह रहे हैं उनको भरोसा क्यों नहीं हो रहा, उन्हें आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मांगे और होती हैं। सरकार प्रयास करेगी कि जो भी अधिकार मांगे उन्हें पूरा कर सकेगी। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, भुवनेश पटेल जी, आज के इस मंच को आप लोगों ने, सभी ने, जितने भी वहां पर SC ST OBC वर्ग थे, संतोष वर्मा के लिए डेडिकेटली कर दिया गया कि संतोष वर्मा ने जो कहा या जो किया उसके लिए एक परसेप्शन बनाया गया कि उनको फंसाया गया, उन्होंने गलत नहीं कहा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुक्ला जी बड़े सम्मान के साथ सभी लोगों का सम्मान करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने लगातार शासन को समय दिया, लेकिन जिस प्रकार से डेलीगेशन रोज नए आके मिल रहे थे ब्राह्मणवाद के, कौन सा डेलीगेशन मिल रहा है? रोज आ रहे थे, कल भी मिला। नहीं, कौन मिल रहा बताइए? नहीं, कल सपाक्स के लोग जाके मिले कि इनको बर्खास्त किया जाए। हाँ, ऐसी इन्होंने कौन से, देखिए ये तो हमारा जो, आप क्या कहने वाले हैं, ऐसी इन्होंने कौन सी गलती कर दी? हाँ, ऐसी कौन सी बात कह दी हाँ, जो उनके खिलाफ इतना बड़ा बवंडर हो? ये शासन की नीति है, केंद्र सरकार की भी नीति है और राज्य सरकार की भी नीति है। ये क्या मतलब है? ये आपने जो कहा कि ऐसी कौन सी गलती कर दी? अब कोई अगर आपसे आपकी बेटी मांगे, आप फिर भी ये कहेंगे? तो क्यों आप कन्यादान क्यों बोलते हैं? हिंदू समाज में कन्यादान क्यों बोलते हैं? सम्मान बनाने की बात कहेंगे क्या? हाँ, कन्यादान? हाँ। तो कन्यादान आप किससे मांगोगे? सार्वजनिक मांगोगे? कन्यादान ऐसे मांगा जाता है जैसे कन्यादान मांग के, और कन्यादान से आरक्षण खत्म होगा? देखिए, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जब आपके 3 बड़े बड़े संत क्या बोलते हैं? संत क्या? एक मिनट, आपके संत से क्या मतलब है आपका? हाँ, संत हमारे समाज के संत नहीं है। नहीं, समाज के संत किसके हैं? नहीं, और संतों को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर तो अगर मैं डिबेट करने बैठ गया तो 2 घंटे निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने एक बड़े शालीनता के साथ कह दिया कि उन्होंने कौन सी बड़ी बात कह दी। अरे भाई, क्यों नहीं थी बड़ी बात? पटेल साहब, तोमर साहब, बताइए, बात बड़ी क्यों नहीं कही थी उन्होंने? बहुत ज्यादा बड़ी बात कही थी। इस तरह की बात तो कोई किसी से कह नहीं सकता। यदि आपसे ही, यदि कभी कोई हमारे माननीय पटेल साहब से ही यदि ये बात कोई कहे कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, आप अपनी बेटी हमें उससे हमें संबंध बनाने दो, इससे ज़्यादा बुरी और बात हो ही क्या सकती है? पटेल साहब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये पहली बात तो OBC के है ही नहीं, ये इनकी इनकम इतनी ज़्यादा है, OBC वर्ग से बहुत ऊपर हैं ये तो अनारक्षित वर्ग के हैं। ये कैसे OBC के संयोजक कैसे बना दिए? OBC वालों कैसे कंफ्यूज हो गए? नहीं, ये बात सिर्फ कंफ्यूजन की नहीं है डॉक्टर KS तोमर जी, और हमें किसी समाज से कोई आपत्ति नहीं, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं आपको, पटेल साहब, आपने जिस साधारण तरीके से इस बात को कह दिया, क्या इतनी ही साधारण तरीके से कोई अगर व्यक्ति
आपके समाज की लड़की के लिए कह रहा होता तो आप तब भी शांत रहते। देखिए, नहीं, और क्या शिकायत करना लोगों का अधिकार नहीं? आप कह रहे हैं क्योंकि लोग बार बार जाके शिकायत कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे शिकायत अगर उनको क्यों गलत लगेगा? करेंगे? लेकिन संविधान में ये प्रावधान है क्या जो शिकायत करने की बात आप कर रहे तो हैं? शिकायत करने का प्रावधान नहीं है प्रावधान नहीं, आप जो कह रहे हैं, नहीं, आप शिकायत करने नहीं, का। संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि कोई शिकायत करे और उस पर एक्शन ले, बिना बात के, बिना तथ्यों के एक्शन ले। अच्छा, ये तो बिना मतलब आप तथ्यों ये के कहना चाहते हैं एक्शन कि है। सरकार ने गलत एक्शन ले लिया? गलत एक्शन लिया है, पूर्ण अजय रूप यादव से। जी, सरकार ने गलत एक्शन लिया है क्या? सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये जो वापस उन्होंने क्यों एक्शन लेना लिया। पड़ेगा? देखिए उसका क्यों लेना पड़ेगा वापस? स्पष्ट तौर पर क्यों लेना पड़ेगा वापस? तो देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सरकार का मत है कि संतोष वर्मा ने जिस तरह की बात कही वो दुराचरण की श्रेणी में आता है, इसीलिए सरकार द्वारा उनको सेवा से बर्खास्तगी के लिए रिकमेंडेशन भेजा है और जल्द ही वो मंजूर होगा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सामाजिक और कर्मचारी अधिकारियों के संगठन बनाते हैं वो इस तरह की राजनीति करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं, जो समाज में जहर घोल रहे हैं। इस तरह की जहर घोलने वाली राजनीति करने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार अधिकारी कर्मचारियों के हितों के साथ ठीक खड़ी है, है, यानी कि आप लेकिन कह रहे हैं अगर कि कोई दुराचरण कार्रवाई करेगा होगी। तो दंड मिलेगा। सरकार कह रही है कार्रवाई होगी और हमारे साथ बिल्कुल मतलब होगी, वो इन्होंने दंड थोड़े मिलेगा। न्याय कर दिया, एक मिनट इन्होंने आरो। न्याय कर दिया, एक खुद मिनट न्याय आरो। कर दिया, मतलब इन्होंने अपनी सरकार ने नहीं, अपने उन्होंने नियमों के उन्होंने अनुसार अपनी सरकार मंशा बता दी। सरकार ने एक नियम मिनट, सरकार एक ने मिनट में आ रहा हूं नियम आपके- सरकार ने नियम के अनुसार नोटिस भेज के कार्रवाई करी है, नोटिस का जवाब मांगा, उसके बाद रिकमेंडेशन करी है। सरकार ने नियम कायदे का नहीं, पालन इसको आप- किया है। इसको ये आप- राजनीति मत इसको आप करिए, जातिगत मत ये बनाइए। जहर घोलने की राजनीति मत करिए बंटवारे की। कोई व्यक्ति अगर बहन बेटियों के लिए इस तरह का अमर्यादित बर्ताव करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वो आपराधिक कृत्य है, उसके ऊपर कार्रवाई नियम अनुसार हो रही है।